से धूप आज खिली हुई है और कुछ इस तरह का नज़ारा है केदार घाटी का। जय श्री केदार, हर हर महादेव। अभी टाइम हो रहा है 6:17 और केदारनाथ की वीडियो तो मैं आपको आए दिन दिखाता ही रहता हूँ। तो चलिए आज इस ब्लॉग में आपको बताते हैं कि केदारनाथ से गौरीकुंड का रास्ता कैसा है और यात्रा के किस तरह के हाल है। तो आने वाले दिनों में अगर आप ट्रैक करना चाह रहे हो या केदारनाथ की यात्रा भी करना चाह रहे हो ट्रैक के साथ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखेगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आजकल यात्रा के क्या रुझान है और भीड़ कितनी है और केदारनाथ का रास्ता कैसा है। चलिए शुरुआत करते हैं केदारनाथ से। कैंप हट चुके हैं, कुछ ही कैंप यहाँ पे अभी लगे हुए हैं और कुछ दिनों में ये भी हट जाएंगे। और जहाँ तक बात करें केदार पर्वत की, तो आज इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लग चुके हैं। धूप अलग से है और इसके ऊपर बादल भी लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, यात्रा बहुत कम हो चुकी है और यही वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक घोड़ा आता है। तो मेरे साथ घर चलने वाले हैं अनुराग। नमस्कार, जय श्री केदार। तो कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद घर जाके? 2 महीने 9 दिन बाद मैं घर जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मेरा भी सेम डे है, लगभग 2 महीने मुझे भी हो चुके हैं। अक्सर बरसात के बाद तुरंत आपको इस एरिया में पूरी हरियाली देखने को मिलती है। तो अगर हम नीचे तक देखें तो हरियाली आ चुकी है और कुछ ही दिनों बाद इन एरिया पे प्रॉपर फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। बरसात के मौसम में अगर आप कोई भी ट्रैक करते हो ना, खासकर पहाड़ों में, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर देखने को मिलेंगे। एक ट्रैक है अभी वैली ऑफ फ्लावर, तो वो फूलों के लिए जाना जाता है और आप करंट में उसको कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर दिखने को मिलने वाले हैं। तो ये रूट रहने वाला है हमारा और ये घोड़ों वाला रूट है और एक शॉर्टकट रूट जाता है, बट हम उसको नहीं लेंगे, हम प्रॉपर ट्रेल को फॉलो करेंगे। रास्ता तो अभी कीचड़ों ही वाला है क्योंकि बारिश हो ही रही है आए दिन। और नीचे की बात करो तो खूबसूरत शांत सी घाटी हमें देखने को मिल रही है। ये जो ग्लेशियर है मेरे ठीक सामने आपको दिख रहा है, तो ये है कुबेर ग्लेशियर। और अगर हम सामने वाली ऊपर की जो ये काली पहाड़ी को देखते हैं तो ये है कुबेर पर्वत। तो पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि कुबेर का खजाना यहाँ पे अभी भी छुपा हुआ है। तो ये हमने भी सुना है, ये दंत कथाएं हैं और लोग जो पुराने लोग हैं जो कई सालों से केदारनाथ रहते हैं उनका भी यही कहना है। तो कुछ इस तरह के हाल है ग्लेशियर के, काफ़ी मेल्ट हो चुका है और बहुत रिस्की भी है। खासकर बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से आता है। तो इसके अगल बगल आप देख सकते हो टूटने वाली बहुत सारी जगह है और बहुत रिस्की जगह है यहाँ पे। और एक ग्लेशियर सीधे नीचे नदी तक जा चुकी है। तो यात्रा की बात करें तो गिने चुने घोड़े खच्चरी आपको इस यात्रा पे आज की डेट में देखने को मिलेंगे। तो सामने है खूबसूरत प्यारा सा केदार पर्वत। दुकानें बिल्कुल खाली सी है अभी के टाइम पे। और अभी मैं बात कर रहा था कि अभी धूप खिली हुई है, मस्त मौसम है, पर 2 मिनट में मौसम चेंज हो गया। अगर आप ऊपर देखोगे तो पूरे बादल अगेन लग चुके हैं और घाटी पूरी चेंज हो चुकी है अभी के टाइम पे। तो एक स्पॉट ये भी है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये जगह भी काफ़ी रिस्की हो जाती है। यहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते हो, दुकान नहीं लगा सकते हो। और ये स्पॉट है लिंचोली का। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो नतीजा आपके सामने है, ऐसे हाल हो जाते हैं। तो ये सामने है रामबाड़ा की सबसे रिस्की जगह। बारिश के दौरान उस नदी के उस पार ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता रहता है और अभी भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि जो यात्री गौरीकुंड से ऊपर आए होंगे ना तो वो अभी आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। तो अभी हम हैं करंट में रामबाड़ा के थोड़ा सा ऊपर। तो इस रूट का सबसे रिस्की स्पॉट है ये अभी तक का, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग नहीं है, रेलिंग भी टूट रखी है। और बात करें ना अगर यहाँ नीचे की, तो यहाँ अंदर तक मिट्टी पूरी बह चुकी है बारिश के कारण और ये पानी भी लगातार बह रहा है। तो अक्सर खासकर सीजन टाइम पे जब घोड़े खच्चर ज़्यादा चलते हैं ना तो ऐसे धक्के लग जाते हैं और कोई अगर यहाँ से गिरा ना तो बचना तो ना के बराबर है क्योंकि ये बहुत गहरा है। साथ ही घोड़ा भी मरा हुआ है नीचे, शायद घिरा होगा यहाँ से ना। तो बस गवर्नमेंट सरकार थोड़ा ध्यान दे छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि यही आगे जाके बड़े खतरों को न्यूनता देती है और बड़ी घटनाएं इन्हीं के कारण होती है। जैसे कि यहाँ पे रेलिंग नहीं है और ये सबसे
रिस्की स्पॉट है अभी तक का। और ये जगह है रामबाड़ा से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर इस जगह पे। तो मैं अभी जस्ट बता ही रहा था कि मौसम अभी चेंज हो गया है और अब भी फिर दोबारा चेंज हो गया है, मतलब फिर आसमान खुल चुका है। और ये है पूरी केदार वैली। करंट लोकेशन है अभी रामबाड़ा की, और ये रामबाड़ा का दूसरा रूट है और ये पहला वाला रूट है जहाँ से ज़्यादातर घोड़े खच्चर अपना सामान लेके आते हैं, और ये दूसरा वाला रास्ता है। और साथ ही केदारनाथ का एक और नया रास्ता बन रहा है, तो ये रास्ता जाता है यहाँ से सीधे जाता है गरुड़ चट्टी होते हुए केदारनाथ की तरफ, जो नॉर्मल रास्ते के मुकाबले थोड़ा कम डिस्टेंस वाला है, कम किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इस वाले नए रास्ते से। तो कुछ इस तरह का हाल है अभी के टाइम पे मौसम का। धूप आ चुकी है, अब नीचे देखते हैं कितनी गर्मी होती है, क्योंकि हमें फ़िलहाल तो ठंड में रहने की आदत है, तो अब गर्मी झेलते हैं कुछ दिनों के लिए। गौरीकुंड है मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर, और अभी जगह का नाम है रामबाड़ा। और अभी हम उस वाले रास्ते पे हैं जहाँ पे भीड़ थोड़ा कम है, और कुछ देर में हम मेन रूट पे चले जाएंगे जहाँ से फिर 2 रास्ते मिलते हैं गौरीकुंड के लिए। तो भाई जी कैसा चल रहा है आजकल सीजन? हल्का फुल्का ही चल रहा है आजकल कम हो चुका है ना, तो क्योंकि बरसात का मौसम आ चुका है और इस दौरान यात्रा थोड़ा कम चलती है। और ये करंट लोकेशन है रामबाड़ा की। जो नया रास्ता था जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये वो रास्ता जा रहा है जो कि केदारनाथ के लिए नया रास्ता है, जहीं से टर्न लेके इस रास्ते से जाना होगा। बाकी आज की डेट का नॉर्मल रास्ता है ये वाला। तो रामबाड़ा से आप डाइवर्ट वाला दूसरा रास्ता ले सकते हो केदारनाथ के लिए, इसका डिस्टेंस कम है दूसरे रास्ते के मुकाबले। तो ये रास्ता थोड़ा नैरो है इसके कंपैरिजन, बहुत पतला रास्ता है। और ये ओपन कब होगा इसका कोई फिक्स नहीं है, अभी कह रहे हैं अगले साल होगा, पर अभी कोई आइडिया नहीं है कब तक ये खुलेगा नया रास्ता, क्योंकि इस रास्ते पे बहुत काम बाकी है। और अब आपको यहाँ पे कीचड़ दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड पे थोड़ा बहुत बारिश होती रहती है। इस दौरान आपको ना दुकानों में सामान कम देखने को मिलेगा, क्योंकि डाउन सीजन में यहाँ के दुकानदार ज़्यादातर सामान नहीं रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कम दिखता है। गौरीकुंड के 2.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ एक इमरजेंसी हेलीपैड है। तो आज की डेट में अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको यहाँ पे फ्रूट चाट की दुकानें देखने को मिलेंगी ज़्यादातर, और इनकी बिक्री होती है भाई अच्छे से। क्या हाल है भाई जी, कैसे चल रही फिर? बढ़िया यार, बढ़िया। चलो भाई जी, तो आप जैसे ही आप चढ़ाई चढ़ते हो ना, तो आपको ये देख के आपका खाने का मन पक्का करता है, और बिना खाए हुए कोई यहाँ से जाता है तो फिर उसको आधे रास्ते पे याद आता है कि भाई ये खाना बहुत ज़रूरी था, फल फ्रूट तैयार भाई। इस जगह पे ये चीज़ें मिल जाए ना तो यात्रा और भी अच्छी बन जाती है, फुल जोश आता है। तो आपको ये खाली घोड़े अगर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं ना इस पॉइंट पे, बिल्कुल नदी के पास, तो समझ जाना आप गौरीकुंड के बिल्कुल पास आ चुके हो। और ये लास्ट बैंड है, और यहीं से फिर गौरीकुंड का एरिया शुरू हो जाता है। हालांकि ये भी गौरीकुंड में आता है, लगभग 22 किलोमीटर की डिस्टेंस उतरने के बाद हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। और देखते हैं यहाँ के हाल अभी के टाइम पे कैसे हैं। हालांकि एक चीज़ तो यहाँ खतरनाक है भाई, यहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा है, बोले तो घोड़े खच्चरों की वजह से ना। और गंदगी इस केदारनाथ ट्रैक पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है गौरीकुंड में। और सामने मुझे गौरीकुंड का मेन गेट जो केदारनाथ की तरफ जाता है वो दिखना शुरू हो चुका है। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, यात्रा बिल्कुल कम हो चुकी है। गिने चुने ही आपको घोड़े खच्चर यहाँ पे मिलेंगे। और ये है गौरीकुंड का मेन बेस जहाँ पे घोड़े खच्चर खड़े रहते हैं। और ये पूरी सेफ्टी वॉल है यहाँ पे टिन सेट वाली, ताकि यात्रियों और घोड़े खच्चरों के लिए दिक्कत ना हो। और बात करें अभी के टाइम पे यात्रा की, तो गिने चुने लोग ही केदारनाथ जा रहे हैं। ऑफ सीजन वाला माहौल तो आ गया, कम हो गया मतलब, क्योंकि पिछले टाइम पे ना, मतलब जब यात्रा सीजन रहता ना, इस जगह पे घोड़े खच्चर रहते, पैर रखने की जगह नहीं होती है, पूरे घोड़े ही घोड़े है ना। आए अक्सर दिनों में आपने रील देखी होगी, इस एरिया में होती है सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ यात्रियों और घोड़ों वालों के बीच। और आज की डेट में बिल्कुल सा शांत है, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, कितना भी फैल के हम चल सकते हैं। ये गौरीकुंड का पिकअप पॉइंट है, ज़्यादातर यात्री यहीं से बैठते हैं, यहीं से आपकी केदारनाथ की यात्रा घोड़े के साथ शुरू होती है। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप आने वाले दिनों में आ रहे हो ना केदारनाथ की यात्रा करने, तो आपको भीड़ कम मिलेगी, दर्शन जल्दी हो जाएंगे, रास्ता खाली मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि उतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही
बारिश को झेलना होगा आपको इस दौरान। तो बारिश के लिए प्रॉपर तैयार रहिएगा ना, क्योंकि बारिश इस घाटी में बहुत ज़्यादा होती है इस दौरान। मार्केट भी बिल्कुल सुनसान सा है और भीड़ उतनी ज़्यादा अभी के टाइम पे है नहीं, काफ़ी कम हुई है भीड़। सबसे तंग गली भीड़ के टाइम पे ना, इस गली को पार करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब इतना टाइम लगता है ना इधर, कितनी पतली गली है। और आज की डेट पे देखो करके जा सकते हैं। मैं वही बता रहा था ना कि गौरी कुंड में बहुत गंदगी है। ये देखो यहाँ से आपको पूरा गंदगी देखने को मिलेगा। और ये है गौरी कुंड का गर्म कुंड वाला स्पॉट, ये वाला भी। तो आप यहाँ पे ना नहा के केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर गर्म पानी मिलता है और यही पे है गौरी कुंड। गौरी का जो गर्म पानी का कुंड है वो है ठीक सामने। इस साइड देखते हो तो ये है गौरी माँ का मंदिर, और जो गौरी कुंड मैंने आपको दिखाया था उसके जस्ट पीछे है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो अभी के टाइम पे कुछ ही लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो आप कभी भी आप केदारनाथ आते हो तो इस मंदिर में ज़रूर जाइए, गर्म पानी के कुंड में ज़रूर स्नान कीजिए। बिल्कुल सुनसान सा, और कुछ बाबा लोग ही मंदिर के आसपास आपको बैठे हुए मिलेंगे। ये अपडेट है आज की डेट पे गौरी कुंड से करंटली केदारनाथ यात्रा के बारे में। कैसा माहौल है आज का यात्रा पे। पैदल ट्रैक यहाँ पे ख़त्म होता है और खुशी तब होती है जब आप 2 महीने बाद आप रोड और गाड़ी देखो। तो फाइनली हम गौरी कुंड के इस लास्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से आपको गाड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। और अब हमारी आगे की यात्रा होगी गाड़ी के साथ अपने घर तक। अतिथि देवो भव की भावना से देखें भाई। तो यहाँ से 5 किलोमीटर का सफर होगा गाड़ी से, और यहाँ से 50 रुपये किराया सोनप्रयाग तक। तो आप कहीं से भी आते हो तो आपको सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक आपको ये लोकल शटल वाली गाड़ी में ही आना पड़ता है। यहाँ के हाल देखोगे ना तो गाड़ियाँ इंतजार करती हैं सवारियों की, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। यात्रा बिल्कुल अभी के टाइम पे तो ना के बराबर है, क्योंकि उतनी ज़्यादा भीड़ हमें दिख नहीं रही है। यहाँ से लगती है लाइन और यहाँ से बैठना पड़ता है आपको गाड़ी में, जो ये कि सोनप्रयाग का मेन पुल है। पर अभी के टाइम पे कुछ ही यात्री दिख रहे हैं आपको ये सामने। तो वही कह रहा था मैं कि यात्रा कम हो चुकी है, इतनी भीड़ नहीं है। और मौसम की बात करें तो धूप और बादल दोनों हैं, पर गर्म बहुत हो रहा है भाई, क्योंकि हम केदारनाथ में थे ना, तो केदारनाथ के मुकाबले यहाँ हमें बहुत गर्मी लगी है। और नीचे जाएंगे हम, वहाँ तो और भी गर्मी होने वाली है। तो ये है सोनप्रयाग का मार्केट वाला लास्ट पॉइंट, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से चेक होता है, फिर जाके आपको एंट्री मिलती है आगे जाने के लिए, और यहीं से आप केदारनाथ की तरफ जाते हो। पता ही नहीं चल रहा कि अभी यात्रा चल रही होगी, बिल्कुल सुनसान सा। और यहीं पे होता है आपका रजिस्ट्रेशन चेक, जो कि अभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन चेक यहाँ पे करवा रहे हैं, तब जाके आपको एंट्री मिलती है आगे यात्रा के लिए, अन्यथा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है हमारे लिए, हम दोनों के लिए, है ना। तो यार बिल्कुल ठंडे प्रदेश से आए हुए व्यक्ति अचानक इतनी गर्मी में आएंगे तो यार बहुत बुरा हालत है। यहाँ आते ही हम पहले ठंडे पानी से नहाए, तब जाके थोड़ा बॉडी अपनी जगह पे आई है। ये है मेरे मित्र लोग। अब ये गाड़ी सीधे रुकेगी हमारे गांव में। कुछ इस तरह का माहौल है अभी के टाइम पे। तो मेरा घर है यहाँ ठीक ऊपर, अगर आपको दिख रहा होगा, और ऊपर बिसड़ी टॉप में हो रही है फुल बारिश। और फाइनली मैं अपने गांव में पहुंच चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है 2 महीने बाद वापस आने के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे गांव में आना है ना, तो आप जरूर आइए और मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अपना गांव का विजिट जरूर करवाऊंगा। जय श्री केदार।